हेलो दोस्तों। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो ब्रिज पे खड़े होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर जब वो फायरवर्क्स की आवाज़ सुनता है तो वो अपना इरादा बदल देता है और वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिमेंट्री स्कूल की तरफ, जहाँ पे इस लड़के का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम इशिदा होता है। ये एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा होता है और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, जो हर किसी को बुली कर रहा होता है। यही इस लड़के का काम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी होती है टीचर के साथ। उसके बाद क्लास में इशिदा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बैठ के क्लास में मस्तियाँ कर रहा होता है। टीचर क्लास में आते हैं, उस सब लड़कों को कहते हैं कि आज हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आई है। फिर वो लड़की स्लोली स्लोली क्लास में एंटर होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। उसका नाम निशिमिया होता है और वो लड़की डेफ होती है। कम्युनिकेशन के लिए वो लड़की अक्सर एक नोटबुक का यूज़ करती है। उसके बाद क्लास में रीडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इशिदा की एक दोस्त रीडिंग कर रही होती है। जब वो अपनी रीडिंग कंप्लीट कर देती है, फिर वो निशिमिया को इशारा करती है कि अब तुम रीडिंग करो, और निशिमिया रीडिंग स्टार्ट करना देती है। वैसे तो निशिमिया डेफ थी, लेकिन वो रीडिंग कर लेती है। वो रीडिंग काफ़ी बढ़िया कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर जो है, वो बड़ा खुश होता है निशिमिया की रीडिंग के साथ। और फिर आती है इशिता की बारी, जहाँ रीडिंग करने के लिए इशिता को बोला जाता है। लेकिन इशिता हमेशा की तरह मस्ती करता है और रीडिंग सही से नहीं करता। ये देख के उसे टीचर से डांट भी पड़ती है और सारे स्टूडेंट उस पे हंसने। तो गैस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में होते हैं क्योंकि ब्रेक हो चुकी होती है और वो सारे खेलने प्लेग्राउंड में आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि निशिमिया सबसे अलग सेपरेट खड़ी होती है क्योंकि स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। वो हमेशा से एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। फिर वो अपने साथ ही खेलने लग जाती है, वो गिल्ड पे चढ़ती है, फिर वापस उतरती है। इसी दौरान इशिदा एक पत्थर उठा के निशिमिया को मारता है। जब निशिमिया देखती है कि ये पत्थर इशिदा ने मारा है, तो निशिमिया इशिदा की तरफ जाती है और उसे अपने साइन लैंग्वेज में कहती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन इशिदा कहता है कि तुम बहुत अजीब हो और उसे वो दूर मार। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिमिया सेरा के साथ बैठी होती है। सेरा निशिमिया की ओनली फ्रेंड होती है पूरे स्कूल में और उसके लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही होती है। फिर सेरा और निशिमिया दोनों घर चली जाती हैं। अगले दिन क्लास का सीन हम देखते हैं जहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है और सेरा क्लास में नहीं आई होती। ये देखते हुए निशिमिया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अकेला फील करती है। फिर जब क्लास खाली होती है तो इशिदा और उसके दोस्त बोर्ड पे मस्ती कर रहे होते हैं और वो निशिमिया के बारे में भी काफी काफी बुरी बातें लिखते हैं। जब निशिमिया क्लास में इंटर होती है तो इशिदा बोलता है, ओह ये किसने लिख दिया? फिर वो उठता है, डस्टर उठाता है और बोर्ड साफ करने लग जाता है। वो निशिमिया के बारे में लिखी हुई सारी गलत बातें मिटा देता है। तो दोस्तों ये देख के निशिमिया चौंक उठाती है और बोर्ड पे थैंक यू लिखती है। लेकिन उस ये देखकर इशिदा को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो निशिमिया को उल्टा सुना के क्लास से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इशिदा क्लास में मस्ती करता है और निशिमिया के कान में चीख मारता है। जब टीचर ये देखते हैं तो वो गर्दन नीचे करके रोना शुरू कर देता है। उसके दोस्त मुकर जाते हैं और वो सारे निशिमिया की तरफ देखने लग जाते हैं। अगले सीन में उसकी एक दोस्त निशिमिया की तरफ आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे कान में क्या लगा हुआ है? निशिमिया उसको हेयरिंग डिवाइस दिखाती है। दूर खड़ा हुआ इशिता ये देख के अपने दोस्त को बोलता है कि हेयरिंग डिवाइस मेरी तरफ फेंको। वो इशिता की तरफ फेंक देती है। इसी तरह इशिदा डिफरेंट वेज में निशिमा को बुली करने स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो निशिमा के हेयरिंग डिवाइस से जोर से पुल करके उसके कान से निकालता है, जिसकी वजह से निशिमा के कान से ब्लड आना शुरू हो जाता है और सारे क्लासमेट्स परेशान हो जाते हैं। फिर इशिदा वापस घर की तरफ जब जा रहा होता है, तो निशिमा उसे रास्ते में मिलती है तो और निशिमा वो इशिदा से अपनी नीचे कॉपी पे मिलती है कुछ और वो लिखती अपनी है और कॉपी पे लिख के देती है इशिदा को कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन इशिदा उसकी कॉपी पकड़ लेता है। लेकिन निशिमा करीब होकर इशिदा का हाथ पकड़ती है तो इशिदा जोरी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर निशिमा अपनी साइन लैंग्वेज में इशिदा को बोलती है कि आप तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। ये देख के इशिदा के दोस्त हंसने लग जाते हैं और इशिदा निशिमा की बुक फाउंटेन में फेंक देता है और वापस चलने लग जाता है। जैसे ही जा रहे होते हैं तो निशिमा वापस जाती है और फाउंटेन में अपनी बुक उठाने लगती है। ये देख के उसके दोस्त बोलते हैं ये तो बहुत अजीब है। ये देख के इशिदा को अपना टाइम याद आ जाता है जब दो लड़के उसे बहुत ही बुली करते हैं स्कूल में और उसे फाउंटेन में फेंक के चले जाते हैं उसकी बुक्स के साथ। निशिमा को देख के इशिदा को ये अपना टाइम याद आ जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन निशिदा क्लास में बैठा होता है तो प्रिंसिपल क्लास में आता है और कहता है कि देखो आज निशिमा स्कूल से एब्सेंट है और स्कूल नहीं आई। उसकी मदर का कहना है कि कोई उसे बुली कर रहा है और उसके महंगे महंगे हेयरिंग डिवाइसेस
तोड़ चुका है। की बात जब ये सारे लड़के सुनते हैं जिन्होंने निशिमा को बुली किया होता है तो सबकी पटके हाथ में आ जाती है क्योंकि अब इन्हें पनिशमेंट मिलने वाली होती है। इस तरह निशिमा के दोस्त भी परेशान होते हैं और इशिदा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम अब उसके बाल काट देगी। तब ये प्रिंसिपल की तरफ देख ही रहा होता है कि इसके तो टीचर इशिता को जोर से पुकारता है और उसे बोलता है कि खड़े हो जाओ क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। इशिता खड़ा हो जाता है लेकिन इशिता बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब टीचर उसकी दोस्त से पूछता है तो वो भी इल्जाम इशिता के सर थोप देती है कि ये इसी ने किया है। इशिता ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। उसका दूसरा दोस्त भी यही कहता है कि ये सिर्फ अकेले इशिता ने किया है, हमने नहीं किया। और इशिता बोलता है कि मैं अकेला नहीं था ये। तो इशिता क्लास में खड़े होकर सबके पोल खोल रहा होता है कि ये सारे मिलके उसको तंग करते थे, सिर्फ मैं अकेला नहीं था। इशिता इसी दौरान एक लड़की का नाम ले लेता है। वो लड़की रोना स्टार्ट कर देती है और सबको बताने लगती है कि इशिता बहुत बुरा लड़का है, ये सबको तंग करता है और ये किसी को भी चैन से रहने नहीं देता। ये देख के सारे लड़के इशिता की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इशिता एक फाउंटेन में बैठा होता है जहाँ उसके सर पे बुक्स होती हैं और उसी फाउंटेन में जिसने उसने नोटबुक फेंकी थी निशिमा की। फिर ये देखता है कि उसे निशिमा की नोटबुक वहां से मिलती है। तो इशिता निशिमा की नोटबुक उठाता है और चलना शुरू कर देता है। वो चलते-चलते निशिमा की नोटबुक पढ़ रहा होता है जिसमें निशिमा हर चीज़ लिखती थी कि कौन उसे तंग करता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। इसी दौरान इशिता अपने घर पहुँच जाता है। वो अपने घर में एंटर होता है, छुप-छुप के अपनी मॉम को देख रहा होता है। जब वो अपने रूम में जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसको बुलाती है और वो उसे कहती है कि आज स्कूल में क्या हुआ? लेकिन वो उसके जवाब में कहता है कि आज स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसे टीचर ने कॉल की है और उसे सब बता दिया है और इसलिए इशिता को निशिमा की मॉम के घर जाना पड़ेगा सॉरी करने के लिए उसकी मॉम के साथ और वो उसे अपने हेयर इंटरवेंशन इशिता जब ये सुनता है तो उसकी फट जाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम अब उसे पनिशमेंट देगी और वो सोचता है ठीक है वो अपनी मॉम के साथ जाएगा। फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम पैसे निकालती है, इशिता गाड़ी में बैठा होता है, वहां से पैसे लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके वो जाते हैं सीधा निशिमा की मॉम के पास। इशिता की मॉम निशिमा की मॉम से झुक के माफी मांगती है और उसे कहती है कि आज के बाद इशिता कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा और वो इशिता को भी इसी दौरान अपने पास बुला लेती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि इशिता की मॉम और निशिमा की मॉम घर के अंदर जा रहे होते हैं और फिर इशिता भी स्लो स्लो सीढ़ियों से उतरते हुए निशिमा के घर आया होता है। वहाँ जहाँ वो देखता है कि निशिमा पिजन्स को फीड कर रही होती है, लेकिन वो ये देख के छुप जाता है और दीवार के पीछे से स्लो स्लो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और आवाज से सारे पिजन उड़ जाते हैं। ये सीन देख के निशिमा उसकी तरफ देखती है। फिर देखते हैं कि इशिता की मॉम आती है इशिता के पास और उसे एडवाइस करती है आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि इशिता स्कूल में बैठा होता है लेकिन कोई भी दोस्त उससे बात नहीं कर रहा होता। हालांकि ये दोस्त सारे इशिता को ही बुली कर रहे होते हैं जैसे ये सबको बुली कर रहा होता था। फिर इशिता बहुत लोनली फील करता है, ये सारी हरकतें दूसरों के साथ करता था वो अब उसके साथ होने लगती है। ये देखते हुए वो क्लास में आता है जहाँ निशिमा इशिता की डेस्क साफ कर रही होती है जिस पे दूसरे लोगों ने बड़े बुरे बुरे कमेंट्स लिखे होते हैं। इशिता अपने दोस्तों के बुलिंग से बहुत परेशान होता है और जब ये देखता है कि निशिमा उसकी डेस्क साफ कर रही है तो वो उसे धक्का देता है और पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। निशिमा या तो रोती है या सॉरी बोलती है और निशिमा इस बात पे उसको सॉरी बोलती है, लेकिन उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत परेशान होता है और निशिमा को धक्का देने लग जाता है। फिर वो निशिमा के शोल्डर पकड़ के उसे डेस्क पे गिरा देता है क्योंकि वो उसे बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम स्कूल में ना होती है सब मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। निशिमा उसे काट लेती है लेकिन फिर भी वो निशिमा को पकड़ लेता है और निशिमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। इसी धक्का-धक्कम में इशिता नीचे गिर जाता है और फिर ये निशिमा की बर्दाश्त का थ्रेशोल्ड हो जाता है और वो इशिता के ऊपर चढ़ती है और उसको मारना-पीटना शुरू कर देती है और इशिता नीचे चिल्लाता रहता है और अपना गिल्ट फील कर रहा होता है। लेकिन निशिमा बहुत गुस्से में होती है क्योंकि अब बहुत हो चुका था, अब वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है टीनेज की तरफ।